बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 9 पावर और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमने ये पढ़ना है पावर क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, और इस वीडियो में हमने पावर और एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ पावर की बारे में बात करेंगे, और ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सोल्व कर सकें। अच्छा, पावर क्या होती है? बचपन में आपने पढ़ा 2 की पावर 3, 4 की पावर 5, ऐसे इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। मतलब पावर लगाना तो आपको आती है कि भाई अगर किसी वैल्यू पे पावर है 2 के ऊपर पावर 4 है तो ये 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो ये 2 की पावर 4 का आंसर 16 आ रहा है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट का पता नहीं है तो वो आप देख लें और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे वैल्यू ना, पावर का मतलब क्या होता है? पावरफुल मतलब वैल्यू जिसके ऊपर 2 के ऊपर पावर 3 है तो 2 के ऊपर पावर 4 पावरफुल है 2 की पावर 3 से। ये कॉन्सेप्ट तो चलें, वैल्यू बड़ी आ रही है तो वो पावरफुल ही है। अब इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है कि मिसाल के ऊपर एक जो है ना वो जैसे कोरोना आया था, कोरोना में हमने हाथ मिलाने से मना किया था। तो जब हम हाथ मिलाते थे तो क्या होता था कि भाई वो बीमारी हाथ के ज़रिए से टच करने से फैल जाती थी। तो हैंडशेक जो है ना मना था, डिस्टेंस जो है ना वो रखा जाता था, एक सोशल डिस्टेंस के नाम से जो ना वो चीज़ मशहूर थी। तो ये चीज़ें हम करते थे। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ है, मतलब इसको आप मरीज़ मान लें, ये एक मरीज़ है फर्स्ट टाइम पे, पूरा इन्वायरमेंट ओके है, बस एक मरीज़ ये कोरोना का जो है ना वो पेशेंट घूम रहा है। ये क्या करता है, ये इस बंदे के साथ हाथ मिलाता है तो ऑटोमेटिकली ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है कोरोना से, और ये दोनों जो है ना वो कोरोना पेशेंट बन जाते हैं। अब ये 2 कोरोना पेशेंट अगले 2 से जब मिलते हैं तो वो 4 हो जाते हैं, और 4 अगले 4 से मिलेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 अगले 8 से मिलेंगे तो 16, 16 अगले 16 से मिलेंगे तो 32। इस तरह हर टाइम जो है ना वो वैल्यू को डबल किया जा रहा है। इसीलिए मना किया जाता था कि अगर आप एक पेशेंट जो है ना वो मिलता रहेगा तो वो वैल्यू डबल होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर डबल होना मतलब 2, और मिसाल के तौर पर मैं 3 टाइम्स तक जाता हूँ, 2 की पावर 3 टाइम्स तक जाता हूँ। मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम, पहले मरतबा जब इसने हैंडशेक किया तो वैल्यू क्या थी? 2 थी। दूसरी मरतबा जब हैंडशेक किया तो वैल्यू क्या थी? 4 थी। और अगली मरतबा हैंडशेक करेंगे तो वो वैल्यू 4 और 4 क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगी? 8। तो इसकी वैसे भी आंसर क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 वैल्यू आती है। ठीक है, तो पावर बताएगी कि ग्रोथ कितनी होगी, वैल्यू की, किसी भी वैल्यू की ग्रोथ कितनी होगी। यहाँ पर वैल्यू ऑफ पेशेंट थी तो वैल्यू ऑफ पेशेंट जो है ना हर टाइम ग्रोथ हो रही थी। अब यहाँ पर जो आपकी बेस वैल्यू है, बेस तो पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था, पिछली एक्सरसाइज में, कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है या इंडेक्स क्या होता है। तो ये आपके पास 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने टाइम्स आपने हैंड चेक किया, वो हमारी एग्जाम्पल में। और जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ को, ग्रोथ रेट को। ठीक है जी, तो पावर जो है वो अब अगर 3 बेस है तो 3 टाइम होगी, 4 है तो एक मरतबा में 4 टाइम डबल होगी, मतलब डबल में 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो पावर बताएगी कितने टाइम ग्रोथ हुई और बेस बताएगी कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है, तो ये आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जहन में रखने हैं जो कि आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में मदद देंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, पहला लॉ ये है कि अगर एक बेस है उसकी पावर m है और अगर दूसरी बेस है उसकी पावर n है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप एक बार a लिखेंगे, एक ही बार बेस लिखकर पावर को प्लस कर देंगे, m प्लस n मल्टीप्लाई की फॉर्म में। जब बेसिस आएंगी सेम बेसिस होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है ना वो एक लॉ आ रहा है कि अगर सेम बेसिस डिवाइड होंगी, पावर डिफरेंट है, सेम बेसिस डिवाइड होंगी तो एक ही बार बेस को लिखेंगे, ऊपर वाली बेस से, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, m माइनस n हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड रूल था। थर्ड लॉ ये है कि अगर आपके पास एक बेस है
उसके ऊपर पावर है और एक और पावर लगी हुई है ब्रैकेट लगाकर, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। और इसी तरीके से फोर्थ में आपके पास आता है कि a के ऊपर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये इससे सोल्व होगा कि a की पावर 0 के ऊपर आंसर 1 कैसे आता है, ठीक है। ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट पावर का। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 1.4 के नाम से। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।